वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो आज हम देखते हैं लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम देखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 5। अब इसमें अलग क्या है तो देखो प्रॉब्लम नंबर 5। कमेंट स्टेशनर्स 40 गांव क्लोज देयर अकाउंट 31st March। On 30th April 24 their premises and stock were destroyed by the fire। मतलब हमारा 31 मार्च को ईयर खत्म हो गया और उसके बाद हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल, लेकिन एक महीना हुआ नहीं कि हमें क्या हो गया, स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय द फायर। तो नाउ उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये 4 साल की इंफॉर्मेशन जैसी तैसी उन्होंने जमा की, लेकिन उसमें एक इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है कि जो वो ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक वो कैसे करते थे वैल्यूड 10% लेस। तो ये ऑलरेडी हमने सीखा है 10% लेस का मतलब क्या रहेगा। ये देखो हमें 100% चाहिए बट इन्होंने 100% लिया है क्या, नहीं। तो 100 से 10% लेस मतलब इन्होंने 90% मतलब इन्होंने अंडर वैल्यूएशन बताया है। ठीक है, अभी पिछले प्रॉब्लम ने हमने अंडर एंड ओवर दोनों भी सीखा है, तो फॉर्मूला भी आपको पता है कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक हम जो लेंगे, ये देखो 21 22 का जो स्टॉक है, ये स्टॉक, ठीक है। तो ये हम जो स्टॉक लेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है एज पर 100%। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमको कुछ वर्किंग काम करना है। सेम अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे भी हमें काम करना है, तो इमीडिएटली घाई नहीं करनी है अमाउंट लिखने की, इस पे हम पे काम करना है। ठीक है, बाकी का परचेज दिया है, सेल्स दिया है, वेजेस दिया है, पता है वेजेस हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, ये परचेज जो है वो लेस रिटर्न करके दिया है, तो ये नहीं दिया होता तो भी चला होता, कंफ्यूज किया है उन्होंने, देते वक्त ही ऑलरेडी अमाउंट रिटर्न माइनस करके दी है, तो नहीं दिया होता तो भी चला होता, तो घबराओ मत, अभी ये नया क्या है। They have taken fire insurance policy 3,50,000, there is average clause, और अमाउंट उनकी जो थोड़ी बहुत बची, बेचारों का स्टॉक जो बचा है वो 10,000 का है। फाइंड आउट द क्लेम टू बी सबमिटेड इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, सो हमें अब फाइंड आउट करना है कि ये कैसे हम क्लेम करें। अब उन्होंने 3 साल का दिया है, तो क्यों दिया है, तो कुछ नहीं, हमें उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन थी उन्होंने सिर्फ हमें लाके दिया आप करो। तो जैसे हम 1 साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वैसे हम 3 साल का एट ए टाइम बनाएंगे। तो देखो एज इट इज, अभी तक हमने एक ही कॉलम लिया था 1 ही साल का, लेकिन यहाँ पे 3 साल का इंफॉर्मेशन दिया है, तो कोई बात नहीं, चलो फटाफट इंफॉर्मेशन डालो। यहाँ पे ओपनिंग, परचेस रिटर्न, सेल्स, देखो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आप कौन सा लोगे, 2,70,000 लोगे क्या, नहीं। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, मैंने आपको सिखाया है, हमेशा 100 ऊपर इंटू 2,70,900 अपॉन, इन्होंने 90% ही लिया है तो अपॉन 90, अगर 10% अबाउ लेते तो 90 की जगह हमने 110 लेते। 100 में हमें आइदर लेस करना है नहीं तो ऐड करना है। अंडर वैल्यूड बोला तो लेस करो, ओवर वैल्यूड बोला तो ऐड करो, लेकिन 100 में ही हमारा बेस 100 ही होना चाहिए। तो देखो ये भी सेम ऐसे ही करो, इसको भी कैलकुलेटर पे कैसे करोगे, 100 इंटू 3,24,000 अपॉन 90। ठीक है, इसको भी कैसे करोगे, सेम 100 इंटू 3,60,000 अपॉन 90। तो जो भी आंसर आएगा हम यहाँ पे ओपनिंग पे लिखेंगे। सेम अबाउट द क्लोजिंग, क्लोजिंग भी आप कैसे करोगे, 100, देखो ये ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में सिखा है फिर भी आपको बता रही हूँ, इंटू 3,25,000 अपॉन 90। सेम इसके बारे में भी, इसके बारे में। तो चलो डालो फटाफट इंफॉर्मेशन, देखो आई के कैलकुलेटर पे काउंट करो, कैलकुलेट करो। ठीक है, चलो अब फटाफट क्लोज करो, जीपी फाइंड आउट करो। आ गया जीपी, देखो फर्स्ट ईयर 3 लाख जीपी, सेकेंड ईयर 3,30,000, थर्ड ईयर 3,50,000, बस। अभी तक हमने एक ही कॉलम का देखा था, 1 ही साल का, यहाँ पे 3 साल का दिए है। 10 साल का देने तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, डोंट वरी 10 साल का नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस इज डन। नाउ विल मूव टू द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम तो 1 ही साल का, 1 ही साल में आग लग गई ना, 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल। ठीक है, तो अब इसकी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, कहाँ पे दी है, फोर्थ वाला कॉलम, देखो यहाँ पे 3 कॉलम है, देखो ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम हम यूज करेंगे मेमोरेंडम के लिए। ठीक है, तो ओपनिंग दिया है, लेकिन मैंने क्या कहा है, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग रहता है वही नेक्स्ट ईयर ओपनिंग रहता है। ठीक है, तो
देखो लास्ट ईयर हमने कैलकुलेट किया बिलो वाला 4,10,000, तो यही 4,10,000 आएगा। देन उन्होंने परचेज दिया है, सेल्स दिया है, वेजेस दिया है, फटाफट इंफॉर्मेशन पुट करो। देखो हो गया, ठीक है एज यूजुअल। नाउ हमें अब स्टॉक निकालना है, लेकिन ये स्टॉक कब निकलेगा, ये जो येलो कलर में दिया है स्टॉक कब निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक, जब हम जीपी फाइंड आउट करेंगे। तो जीपी कैसे फाइंड आउट करते हैं, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो ये तीनों साल का देखो ले लो, तीनों साल का जीपी आ गए, हर साल का जीपी अपॉन सेल्स। तो अगर आप ध्यान दोगे तो सबका 25% ही है, तो हम कह सकते हैं लास्ट 3 इयर्स हमें 25% ही जीपी हो रहा है सेल्स पे। तो फोर्थ ईयर भी हमें कितना होगा, 25% होगा। कितना सेल्स है हमारा, ये 1,20,000, तो 1,20,000 पे 25%, 30,000। चलो क्लोज करो। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया एट द डेट ऑफ फायर 4 लाख। अंडरस्टूड। लेकिन पॉलिसी की अमाउंट आई थिंक 3 लाख समथिंग है, तो यहाँ पे एवरेज क्लॉज यूज ही करना है, क्योंकि पॉलिसी अमाउंट कम है और क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर ज्यादा है। तो चलो आगे 4 लाख हो गया मूव। चलो फटाफट, यहाँ पे भी एबनॉर्मल स्टॉक नहीं दिया है, 10,000 का गुड्स स्टॉक जो है वो बच गया है। सो नाउ यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, हम लास्ट 4 प्रॉब्लम में यही कर रहे हैं। एवरेज क्लॉज है उसकी पॉलिसी, चलो उसका फॉर्मूला देखो, लिखा के आपने इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी थी 3,50,000, लेकिन हमारा स्टॉक था डेट ऑफ फायर के वक्त 4 लाख, इनटू हमारा लॉस कितना हुआ 3,90,000, तो हम कंपनी से कितना क्लेम करेंगे 3,41,250। अंडरस्टूड, आया समझ में। क्योंकि देखो हम क्लेम 3,90,000 नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिसी हमने ली थी 3,50,000 की, तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है पॉलिसी ली 3,50,000 की और ज्यादा हमें क्लेम किया, ऑफ कोर्स नॉट। तो ऐसे वक्त हमने एवरेज क्लॉज निकाला और इंस्टेड ऑफ 3,90,000 हमने अब क्लेम कितना किया 3,41,250। डन। आई होप अब आपको इजी लग रहा है चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर तक हैव अ नाइस डे, बाय बाय।